जैसे कि आज आपको आपके सर ने बताया कि हम यहाँ पर किस टॉपिक पे बात करने के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं. So the topic is career planning. So today the speaker for this career planning is me. My name is Alisha Dhanjal and I'm the managing director of AJ Corporate Private Limited. I'm the founder of Admission World and I'm a certified career counselor. So career counselor basically क्या होता है? करियर काउंसलर वो लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये समझने में कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा. अब इसके लिए करियर काउंसलर की जरूरत क्यों होती है ये तो शायद आप खुद भी सोच सकते हैं. सो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं आपके साथ बैठूंगी और आपके साथ बैठ के ये फाइंड आउट करूंगी कि कौन सी चीज, कौन सा करियर आपके लिए बना है, कौन से करियर में कैसी चीजें होनी चाहिए जो कि आप में मिल सकती हैं. ये मेरा काम है कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, बच्चों को हेल्प करती हूँ उनका करियर फाइंड आउट करने के लिए जो कि उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगी. और सिर्फ यही नहीं, मैं उनको ये भी हेल्प करती हूँ कि किस तरीके से वो उस करियर ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और उस करियर को अपनी लाइफ का करियर बना सकते हैं. पॉइंट आता है कि व्हाट इज करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग क्या होती है? अब करियर प्लानिंग को समझने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि करियर क्या होता है. बेसिकली करियर क्या होता है? करियर एक प्रोग्रेस एंड द एक्शंस होते हैं जो कि एक पर्सन अपनी थ्रू आउट द लाइफ करता है. उसका प्रोफेशन जो सारी जिंदगी उसके साथ चलता है, वो काम जिससे कि वो अपनी अर्निंग लाता है घर और उससे अपना घर चलाता है. जो करियर है वो हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो उन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले आता है कि करियर प्लानिंग क्या होती है. करियर प्लानिंग इज एन एक्टिव ऑनगोइंग एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. करियर प्लानिंग क्या होता है कि वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, वो आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि शुरुआत इस प्रोसेस की होती है मे बी व्हेन यू आर इन 8th क्लास और 9th क्लास. 9th क्लास सबसे राइट क्लास होती है करियर प्लानिंग के लिए. रीजन इसका ये है बिकॉज 9th 10th के बाद आप 11th में अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं. अगर आप अपना करियर 9th और 10th के दौरान चूज नहीं करते तो आप 11th में वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो जो सब्जेक्ट्स शायद वो बनने के लिए आपको नहीं लेने चाहिए थे, या आप वो सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते जो नहीं लेते जो एक्चुअली आपको लेने चाहिए थे उस करियर के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप शायद डॉक्टर बनने के लिए बने थे, आपका एम डॉक्टर बनना था, जो कि आपने अगर रियलाइज 11th क्लास के बाद किया तो आपके लिए कहाँ प्रॉब्लम आएगी. आपने शायद बायो नहीं ली होगी, शायद आपने आर्ट्स ले लिया होगा, शायद आपने कॉमर्स ले लिया होगा. अब कॉमर्स का बच्चा एमबीबीएस कैसे कर सकता है? द राइट एज, और ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th में करियर प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो एक बिल्कुल राइट एज करियर प्लानिंग की होती है वो होती है क्लास 9th और क्लास 10th. 8th 9th 10th इज द राइट एज टू स्टार्ट योर करियर प्लानिंग. अब करियर प्लानिंग होती क्या है? करियर प्लानिंग ये होती है कि इसके अंदर आप अपने गोल्स सेट करते हो, आप अपने बारे में जानते हो, आप उस करियर के बारे में जानते हो जिस करियर में आप जाना चाहते हो, या आपके पास शायद ऑप्शंस हैं उस करियर को लेके, और उस करियर को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उस प्रोसेस को करियर प्लानिंग कहते हैं. अब अगर हम बात करें कि करियर प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है फ्यूचर के लिए. अब अगर करियर प्लानिंग नहीं भी करी तो क्या जाता है ना. करियर प्लानिंग के बिना भी तो बहुत लोग आगे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो हमारी लाइफ के कुछ स्टेजेस और कुछ फेजेस और कुछ फैक्टर्स, हमारा प्रोग्रेस, हमारे एक्शंस, हमारी पोजीशन, हमारी फैमिली लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारे स्टेटस इन द सोसाइटी, सक्सेस, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे करियर पर. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी जिंदगी की हमारे पास होती है वो है हैप्पीनेस. जो हैप्पीनेस इन लाइफ आती है ना, वो आती है एक राइट करियर चूज करने से. हमने ना बहुत बार लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, यार मुझे ना अपना काम पसंद नहीं है, यार मैं बनना तो कुछ और चाहता था पर मुझे बना कुछ और दिया घर वालों ने, मुझे ये पढ़ाई करनी नहीं थी, मुझे तो
सिंगर बनना था, पर सिंगर की बजाय मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सो क्या इस सब में हैप्पीनेस अफेक्ट होती है हमारी लाइफ की, है ना? तो ये जो हैप्पीनेस फैक्टर है हमारी लाइफ का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करियर दैट वी चूज इन आवर लाइफ। सो और किसी भी काम में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारा करियर वो होना चाहिए जो हमारी पसंद का है, जिसे करने में हमें अच्छा लग रहा है। अगर हमें करने में मजा नहीं आएगा ना उस काम को, तो उस काम में सक्सेस मिलने के परसेंटेज भी ना बहुत कम हो जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, करियर चूज करना। अब हम कैसे शुरू करें? अब हमें करियर प्लानिंग तो करनी है, और मैंने आपको बता भी दिया कि करियर प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पर अब करियर प्लानिंग शुरू कैसे की जाए? तो करियर प्लानिंग शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज, एंड आई वुड रियली वांट कि आप इन चीजों को नोट डाउन करें, ताकि अगर बाद में आप कभी आपको दिमाग में आए कि हाँ आज मुझे करियर प्लानिंग स्टार्ट करनी है, सो आप करियर प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप, इवैल्यूएट माई सेल्फ। सेकेंड स्टेप, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब चीजों के बारे में और जानना, एक्सप्लोर करना। तीसरा स्टेप, डिसीजंस लेना। चौथा स्टेप, सेट करना गोल्स को। और पांचवा स्टेप, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। जो गोल बनाने के लिए आपने प्लान सेट किया, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। सो बेसिकली दीज आर दी 5 स्टेजेस ऑफ करियर प्लानिंग। सो करियर प्लान करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अपने बारे में जानना। दूसरा, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। तीसरा, डिसीजंस लेना, गोल सेट करना, और उन गोल्स को एक्शन में कन्वर्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करना। अब जो अगली चीज आती है वो है कि हम इन सारे जो फेजेस, हमने जो 5 फेजेस डिस्कस किए करियर प्लानिंग के, हम उन ईच फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला फेज है इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अपने बारे में जानते हैं? आप इन बातों को प्लीज नोट करते रहिए। अभी चैट विंडो ओपन है, हमारी चैट विंडो ओपन है बच्चों के लिए। ओके, सो आपके लिए जो भी आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, तो आप प्लीज चैट विंडो में वो अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। सो अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बारे में इवैल्यूएट करना है, हम अपने बारे में कितना जानते हैं। अभी कल ही मैं एक स्टूडेंट से मिली एंड मैंने उससे बोला कि आप मुझे ना अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए। तो शी टुक हाफ एन आवर एंड आफ्टर हाफ एन आवर शी सेड, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स ही नहीं मालूम, आई डोंट इवन नो व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। सो हमारे लिए हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना इज सो इम्पोर्टेंट। हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं एक व्हील के थ्रू। सो दिस इज कॉल्ड द इवैल्यूएटिंग व्हील। नाउ दिस इवैल्यूएटिंग व्हील हैज 8 फैक्टर्स जो हमारे को हमारे बारे में जानने हैं। और जो टॉप हाफ में आप देखेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज, वर्क लाइफ, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिग्निफिकेंट अदर्स, ये सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होंगे। एंड द सेकेंड हाफ, बॉटम हाफ में अगर आप देखेंगे, सो ये हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। हमारी स्किल्स, हमारे इंटरेस्ट्स, हमारी वैल्यूज, हमारी पर्सनल स्टाइल, इन सारी चीजों को जब हम फाइंड आउट करेंगे अपने बारे में, तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके के इंसान हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं। सो आइए अब हम इस व्हील को डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हमने बताए आपको, 8 फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं हमें अपने आप को और जानने में। सो सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब एक एक्टिविटी करेंगे आज रात को या सैटरडे संडे को। आप अपने फ्यूचर की एक विजन क्रिएट करेंगे, और जो फ्यूचर में आप विजन क्रिएट करेंगे उसमें आप क्या चीज सबसे ज्यादा नोट करेंगे, वो होगा आपका करियर। आप बेसिकली अपने करियर की एक विजन बनाएंगे, विजन ऑफ योर फ्यूचर करियर, जो आप अपने लिए सेट करना चाहते हैं करियर। अब उस विजन को जब आप बनाने लगेंगे, उस विजन को बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहले आप ना रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन योर प्रीवियस वर्क।
सो व्हेन आई से योर प्रीवियस वर्क, इट मीन्स कि कौन से टास्क करने में आपको अच्छा लगता है, आपको क्या एक्साइटमेंट आती है करने में। मे बी आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता हो, मे बी आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता हो, मे बी आपको गिटार बजाना अच्छा लगता हो, आपको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अकाउंट्स मेंटेन करने में आप उनकी हेल्प करते हो। सो क्या काम करने में आपको मजा आता है, यू फील एक्साइटेड, यू फील हैप्पी डूइंग इट। कौन सी चीज है जो आपको थोड़ा ज्यादा करना अच्छा लगता है या कम करना अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे घर से बाहर निकलना नहीं पसंद, या फॉर एग्जाम्पल मुझे लोगों के साथ मिलके बैठ के काम करना नहीं पसंद। सो आप अपने बारे में ये क्वेश्चंस सोचेंगे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस तरीके का माहौल पसंद है, क्या करना ज्यादा पसंद है और क्या नहीं करना पसंद है। दोनों चीजें मैटर करती हैं, आप दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे, ये भी कि क्या अच्छा लगता है और ये भी कि क्या अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आप देखेंगे अपनी लाइफ में आउटसाइड वर्क, मतलब आप दिमाग में अपने काम को थोड़ा साइड में करके आप सोचेंगे कि एज अ पर्सन मुझे और क्या मजा आता है, मतलब मुझे मेरे में ऐसे क्या स्किल्स एंड टैलेंट हैं जिन्हें मैं अपने काम में यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी गुड लीडर, सो आई लाइक लीडिंग। अगर आज मेरी मम्मा घर पे नहीं है और हमारी मेड आई है काम करने के लिए, तो मैं अपनी मेड को इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ये काम करना है, इतनी देर में ये काम हो जाना चाहिए, आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है। सो आई एम अ वेरी गुड लीडर। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू वर्क, बट आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज से यू कैन फाइंड आउट कि आप में और क्या क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं आपके अंदर। एंड ऑलवेज अवॉइड थिंकिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी लाइफ में ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अपने आप को अंडर एस्टिमेट तब तक नहीं करना जब तक आप उस एक्टिविटी को कर ना लो और उसको ट्राई करने के बाद आप डिसाइड करो कि क्या मैं वो काम कर सकता हूँ या वो मैं काम नहीं कर सकता। आई अग्री कि हम सारे काम नहीं कर सकते, पर किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले आप उस काम को ट्राई जरूर करके देखिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक सर्कस था। सर्कस गए हम बचपन में सब लोग, है ना। हमारे फरीदाबाद में भी सर्कस लगता था, नेहरू ग्राउंड में, और बहुत सारी जगहों पे लगता है। एक सर्कस का ओनर एक बार एक पपी एलिफेंट लेके आया। व्हेन आई से पपी एलिफेंट मींस जस्ट वेरी स्मॉल, वेरी वेरी क्यूट लिटिल पपी एलिफेंट। अब जब वो किड एलिफेंट था, वो एलिफेंट बहुत शरारती था, बहुत मस्ती करता था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। तो सर्कस का ओनर ना बहुत परेशान हो गया। उसने क्या किया, उस एलिफेंट की एक टांग एक रोप से बांध के एक लकड़ी गाड़ी और उसके साथ बांध दिया। अब एलिफेंट बेचारा बहुत कोशिश करता था सुबह शाम कि मैं निकलूं, मैं घूमूं, मैं बाहर जाऊं, पर वो बेचारा अटका रह जाता था हमेशा, क्योंकि वो जितनी भी ताकत लगाता था वो रस्सी को तोड़ ही नहीं पाता था। अब क्या हुआ कि एलिफेंट ये एक्टिविटी करता रहा जब तक वो थोड़ा और बड़ा नहीं हो गया। जब तक मतलब फॉर ऑलमोस्ट लाइक यू नो मे बी 2 वीक्स और 3 वीक्स और 5 वीक्स वो कोशिश करता रहा, पर वो कभी भी रोप को तोड़ नहीं पाया। अब जब वो रोप को तोड़ नहीं पाया, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उसने ना अपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं ये रोप नहीं तोड़ सकता। जब वो किड एलिफेंट बिग एलिफेंट बन गया, ह्यूज फुल साइज एलिफेंट, तब भी जो सर्कस का ओनर था ना, वो सर्कस का ओनर उसे उसी रस्सी से बांधता था, उसके एक पैर को, जिससे वो बचपन में बांधा करता था। पर जो एलिफेंट था, अब एलिफेंट ने ये क्यों नहीं सोचा कि तब तो मैं छोटा था, तब मैं उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया, लेकिन आज तो मैं पावरफुल हूँ, आज तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ है, तो आज तो मैं एक बार ऐसे बस टांग मारूंगा और वो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया था, किसने माइंड सेट कर लिया था? एलिफेंट ने, कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ये जो रस्सी है इसे तोड़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि उसने ये माइंड सेट कर लिया, तो जबकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ थी, वो पावर थी, वो स्किल थी, वो सब होने के बावजूद वो उस रस्सी को नहीं तोड़ा उसने। क्यों नहीं तोड़ा?
क्योंकि उसने ये डिसाइड कर लिया बिना ट्राई किए। वो ट्राई उसने बचपन में किया था, पर आज उसने ट्राई नहीं किया कि क्या वो ये चीज कर सकता है, क्या उसमें ये स्किल है कि नहीं है। So never ever tell yourself that I can't do it until and unless you try it. So all of you promise me today that you will never underestimate yourselves. Okay? You will always try it. हमेशा पहले उस चीज को करके देखोगे आप, और जब आप उसको करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आप वो चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जब आप विजन बोर्ड बनाएंगे अपना, और आप उस बोर्ड को बनाते समय आप सोचेंगे, वो सोचेंगे आप कि आप कैसी जगह पे काम करना चाहते हो। अब वो जगह कैसी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, क्या आपको एक कमरे में बैठ के काम करना है, या आपको कहीं बाहर जाके काम करना है। मे बी यू वॉन्ट टू बी become a travel guide, so you want, what kind of an environment do you want to work in, what kind of people you want to work in. Maybe if you want to become a scientist, so scientists are the people who just want to sit in one room and think. They just want to think, they want quiet environment. तो आप कैसे environment में काम करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम करो, कि आप अकेले बैठ के काम नहीं करना चाहते? So you need to think of what you like, and these things you can find out. Now you will think कि मुझे क्या पता मुझे क्या पसंद है। अब आप इस चीज को ऐसे सोचो कि आपको जब पढ़ाई करनी होती है, क्या आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, जहाँ पे मम्मा पापा दादा दादी कजन्स ब्रदर्स कोई भी घूम रहे हैं, तो आप क्या कर लेते हो? या आपको कंसंट्रेशन खराब तो नहीं होती? या फिर क्या आपको एक अलग कमरा चाहिए, पीस चाहिए काम करने के लिए? सो बेसिकली आप लोगों को अपने रियल लाइफ, जो लाइफ आपकी अभी प्रेजेंटली चल रही है, उसमें से देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती हैं, किस तरीके का माहौल आपको पसंद है। So this will help you to make, first of all, to think of what kind of a career you want to get in. Now let us go back to the evaluation wheel and discuss the 8 factors of those evaluation wheel. So the first thing that we are going to discuss is work-life experiences. अब वर्क लाइफ एक्सपीरियंसेस में हम क्या इंक्लूड करते हैं? दे आर हॉबीज, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, अनपेड वर्क, वॉलंटियर वर्क, पेड वर्क, अदर लेजर एक्टिविटीज। सो बेसिकली आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सो मे बी ट्रैवल गाइड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई वुड थिंक ऑफ। शायद मैं अगर ट्रैवल गाइड बन जाऊं तो मेरे को इतना मजा आएगा काम करने में, मैं कभी भी नहीं थकूंगी। आई वुड जस्ट लव डूइंग इट बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, है ना। मे बी आई लव डूइंग एडवेंचरस थिंग्स, सो मैं एक पैराग्लाइडिंग गाइड बन जाऊंगी, मैं एक स्नॉर्कलिंग गाइड बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे एडवेंचरस स्पोर्ट्स और इस सब में बहुत चीजें पसंद है। अच्छा, मेरी हॉबी है, आई लाइक मेकिंग ड्रॉइंग्स। ओके, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे डिजाइन्स बनाना पसंद है, सो शायद मैं फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ। सो आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में ये चीजें देखनी है कि किन चीजों को करने में आपको मजा आता है। एंड आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स दैट व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड लाइक दैट। अगर आपकी हॉबी, आपको जो काम करने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, अगर आप वो काम कर रहे हो ना, तो आप कभी भी नहीं थकोगे, आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही होगे, बिकॉज आपको वो काम करने में खुशी होगी। और जो काम करने में खुशी होती है ना, वो काम करने में फिर आप कभी भी बोर नहीं होते हो। ओके, सो द सेकंड फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Learning experiences could include your training, your formal schooling, your informal education, or learning from life experiences. कभी कभी हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस या हमारी जो स्कूलिंग है उसके दौरान हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्या फॉर एग्जांपल मैंने कॉमर्स नहीं, मैं 10th क्लास में हूँ और मैंने साइंस में टॉप किया, या मैंने ज्योग्राफी में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 आए, मे बी आई कैन बिकम अ जियोलॉजिस्ट, okay, I could become a weather forecast engineer. So
हम अपनी स्कूलिंग में, अपनी ट्रेनिंग में, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, सपोज मेरे नेबरहुड में कोई फैमिली है, उनके फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो गई, दे लॉस्ट अ केस, और उससे मैंने सोचा कि आई वांट टू बिकम अ I want to become a lawyer so that I could help poor people if they are not able to fight for themselves. I'll fight for them. So from life experiences also, so these are the learnings which can help you to find out what could be a force behind deciding your career. And what are your learning goals? Second thing is कि आपको पढ़ाई करना कितना पसंद है. This is one of another major thing that you want to decide कि कितनी पढ़ाई करनी है और कितने दिनों तक और कितने सालों तक पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोफेशन चूज करते हो डॉक्टर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, लॉयर का, so these are some of the professions which include lifelong studying. बिकॉज लॉयर को तो जिंदगी भर हर केस में कोई ना कोई सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई केस स्टडी पढ़नी ही पड़ेगी. डॉक्टर को कोई न्यू बीमारी आई है उसके बारे में, लाइक अभी कोरोना आया है, सो एवरी डॉक्टर डिड अ स्पेशल कोरोना कोर्स, कोविड-19 कोर्स. तो आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना है क्या जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको नहीं पढ़ना है? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट. Another thing that you want to find out is significant others. Now this includes friends, family and colleagues. ये बहुत important factor है. ये important factor क्यों है? क्योंकि आपको find out करना है कि कौन से लोग हैं जो आपके career decisions को influence कर सकते हैं. Now point आता है कि या कौन से लोग हैं आपके career decision से impact हो सकते हैं और influence कर सकते हैं. अब आप सोचोगे मेरे करियर डिसीजन में कोई मेरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कोई मुझे कैसे सपोर्ट कर सकता है, या मेरे डिसीजन से उन पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू कम फ्रॉम लेट्स से अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली. यू डोंट हैव आपके बैंक अकाउंट में, आपके पापा के बैंक अकाउंट में बहुत लाखों रुपए नहीं पड़े हैं, ठीक है. एक नॉर्मल वेल टू डू, ओके, यू आर फाइन, यू आर कंफर्टेबल, but you're not very rich or you don't have a lot of bank balance lying, and you decide to become a pilot. Now if you want to become a commercial pilot, do you want to become a commercial pilot or a air force pilot? अब अगर आपके पास पता है कि पैसे नहीं है, तो या तो आप एनडीए क्लियर करके एयरफोर्स में जाओगे, पेपर दोगे और पायलट बनोगे. इन दैट केस यू डोंट नीड मनी. बट इफ यू कांट क्लियर एनडीए, सपोज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एनडीए क्लियर कर सको, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू अ कमर्शियल प्लेस, अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज वेयर यू विल गो फॉर दिस पायलट कोर्स. अब उस पायलट कोर्स को करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट. हाँ, 50-60 लाख 70 लाख चाहिए अगर आपको. अब आपको वो देखना है कि आज आप डिसाइड कर लो कि मुझे पायलट बनना है. आपने सोच लिया कि मुझे पायलट बनना है, और जब आप 12th क्लास के बाद अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए स्टेप 1 लोगे, एंड देन यू कम टू नो कि माय फैमिली कांट सपोर्ट दिस थिंग. नॉट एवरीवन्स फैमिली, है ना, सबकी फैमिली तो सपोर्ट नहीं कर सकती हर चीज में. तो उस टाइम पे आपका जो ड्रीम इतने टाइम से आप सोच के बैठे थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो टूट जाएगा. So we need to think of it. We need to find out कि जो मुझे बनना है वो बनने के लिए मुझे कितने फाइनेंसेस चाहिए होंगे, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पाएगी, क्या मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कर पाएंगे. लाइक अब पॉइंट आता है कि फ्रेंड्स का क्या रोल है इसमें. चलो फैमिली ने तो पैसे की हेल्प करनी, फ्रेंड्स का क्या रोल है. सपोज मुझे आईएएस बनना है. अब आईएएस बनने के लिए ना आई हैव टू कट ऑफ from Facebook, from Twitter, from Instagram, from cousins, from friends, from neighborhood friends, from ऊपर फ्लोर वाले, नीचे फ्लोर वाले, साइड वाले, इधर वाले, everybody. You don't exist in the world. You are just into the books. तो क्या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे? क्या आप अपने फ्रेंड्स के बिना मैनेज कर लोगे? So these are the things that you need to think of, that how everybody is going to support you and how are you going to manage all these things.
So this is another factor that you need to find out. Now, another factor, the next factor that we're going to talk about is personal attributes. Now, when we talk of personal attributes, there are characteristics and traits that make you unique. अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो. आप डिटेल्स में जाते हो किसी चीज को लेकर. सपोज कभी आपके घर में फैन खराब हो गया, टेबल फैन खराब हो गया, प्रेस खराब हो गई, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो आप क्या करते हो? क्या आप कभी कोशिश करते हो कि मैं फाइंड आउट करूं कि कैसे खराब हो गई, क्या करूं? कभी मे बी आपकी शर्ट का बटन टूट गया, क्या आप कभी कोशिश करते हो कि मैं उसको खुद स्यू कर लूं, या आप बस किसी और पे डिपेंड करते हो? क्या आप कभी आपने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आप किस तरीके के पर्सन हो? क्या आप एक लॉयल फ्रेंड हो, या यू जस्ट कीप चेंजिंग योर फ्रेंड्स? क्या आप क्रिएटिव हो कि आपको नई नई चीजें करने का शौक है, या फिर जो भी है ठीक है, दैट्स इट, अभी मतलब जो मिल गया वो है. So you need to find out what kind of a person you are, what kind of nature you have, what are your characteristics. So these are the things that you need to find out about yourself. Up, the reason why I'm saying this is it is very important to find that place of work where you can be yourself and be appreciated for who you are. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए काम करने की ऐसी जगह ढूंढें जहां पे आपको अपने आप को बदलना ना पड़े. आप जैसे हैं आप वैसे ही काम करें और आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाए. अब इस लाइन को एक बार सबके सब पढ़िए खुद. सो आप सबको ये लाइन समझ आई? और अगर नहीं आई तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल टॉक अगेन अबाउट दिस लाइन. आपको बदलना ना पड़े जहां आप काम करने जा रहे हैं. सपोज मैं टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मुझे बातें करना बहुत पसंद है. मैं अपनी बात कर रही हूँ, ओके, मी एज एन अलीशा धनचल, आई लव टॉकिंग. अब अगर मैं ऐसी जगह पे काम करूं जहां पे मुझे बोलने कोई ना मिले ना, मैं काम ही नहीं कर सकती. और अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे सब लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ आप कितना अच्छा बोलते हो. तो मुझे ऐसी जगह पे काम करना है जहां पे जो मेरी स्किल है, जिस तरीके की पर्सन हूं मैं, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मुझे बदलना ना पड़े उस काम को करने के लिए. That's second, another factor that we're going to talk about. And again, ये अभी हम first phase of career planning discuss कर रहे हैं, जिसमें वो जो wheel था उसके 8 factors थे, उसमें से ये अब एक factor है work values. अब work values में क्या आता है? People work for variety of reasons. सबकी अपनी अपनी वजह होती है काम करने की. कोई शौक के लिए काम करता है, कोई जरूरत के लिए काम करता है, कोई मजबूरी में काम करता है. So you need to find out what is your variety of reasons. Money, personal satisfaction, किसी की हेल्प करने के लिए. अब ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. Make sure every one of you note down these questions. Why am I working? मेरे को काम ही क्यों करना है? मेरे को काम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या चीज चाहिए जो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मेरे काम में जरूर हो, और उसमें मैं सबसे ज्यादा वैल्यू क्या करता हूँ. So these are the things that you need to find out about yourself. I can't tell you, no one else can tell you. It's you who have to find out these things about yourself. Oh, so here comes my favorite story. So कौन कौन दिखाई दे रहा है आप सबको इस पिक्चर में? The Lion and the Rabbit. क्या आप में से किसी ने भी ये स्टोरी सुनी है क्या, लायन एंड रैबिट वाली? चलो आज मैं एक बार फिर से आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ. एक बार क्या होता है, एक जंगल में, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है. अब शेर को लगी भूख, बहुत तेज वाली. अब जब शेर को भूख लगी तो शेर ने सोचा चलो अब चलते हैं कुछ खाने, शिकार पे. अब शेर निकला शिकार करने के लिए. जब शेर शिकार करने के लिए निकला तो वो देखता चल रहा था, आज किसे खाऊंगा, आज किसे खाऊंगा, और उसे रास्ते में दिख गया रैबिट. अब रैबिट ने देखा शेर मेरी तरफ आ रहा है, आज तो मेरी शामत आई है,
आज तो मैं गया काम से। तो शेर धीरे धीरे जैसे वो अपने प्रे की तरफ धीरे धीरे जाता है, वैसे ही धीरे धीरे शेर बढ़ा रैबिट की तरफ। रैबिट ने देखा और वो भागा, रैबिट भागा, उसके पीछे शेर भागा। अब भागते भागते भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। जब वो भागता रहा, एक पॉइंट आया कि शेर थक गया। शेर ने सोचा बस अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता। अब रैबिट बोला, रैबिट, अब जब रैबिट ने पीछे मुड़ के देखा कि शेर तो रुक गया, तो रैबिट भी थोड़ा स्लो हो गया। तो शेर ने रैबिट को आवाज लगाई, रैबिट को बोला, रैबिट मुझे एक बात तो बता। रैबिट ने बोला, हाँ शेर राजा पूछो। रैबिट ने कहा कि शेर ने कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर इस जंगल में कोई भी नहीं है, और मैं तेरे पीछे इतनी देर से भाग रहा हूँ और तू छुटका सा रैबिट, मुझसे इतनी ज्यादा ताकत है तुझमें कि तू भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और मैं तुझे पकड़ भी नहीं पाया। तो रैबिट ने कहा, शेर राजा आपके और मेरे भागने में ना एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है हम दोनों की वजह। तो शेर ने पूछा, मैं समझा नहीं, थोड़ा खुल के बता। तो रैबिट बोला कि आप भाग रहे हो मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए, और मैं भाग रहा हूं अपनी जान बचाने के लिए। तो मेरी वजह ज्यादा स्ट्रांग है। मैं को पता है, आपको पता है, आपको मैं खाने को नहीं मिला तो कोई और जानवर मिल जाएगा जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। तो आप भाग रहे हो, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आज मैं नहीं बचा तो कल मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और आज अगर आपने मुझे खा लिया तो खत्म कहानी, और अगर मैं बच गया तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। तो आपका, आपके काम को करने की, आपको जिंदगी में जो चाहिए है उसको पाने की वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दिस इज द रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी, दैट यू नीड टू फाइंड द राइट रीजन, दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क एंड व्हाट डू यू वांट टू वर्क फॉर। ओके, सो आप सब भी फाइंड आउट करेंगे अपनी वजह, अपना रीजन जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। Now comes the another factor, and we are still evaluating ourselves, okay, is the interest. Now this is a very important factor when we talk of career counseling. Career counseling में ना हर career का एक interest होता है। जैसे कि डॉक्टर, अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होते हैं, सोशल होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि अगर वो रिसर्च नहीं करेंगे तो बीमारी की सोल्यूशन कैसे निकलेगी। अब ऐसे ही इंटरेस्ट जिस इंडिविजुअल में होंगे, वो इंडिविजुअल कौन होगा? डॉक्टर बनने के लिए बना होगा। तो हमें अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं कि वो इंटरेस्ट करियर के इंटरेस्ट के साथ मैच करें। ओके, सो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक मॉडल होता है जिसपे हम काम करते हैं। मैं आपको इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो इट्स कॉल्ड अ राइसेक मॉडल, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं एज एन इंडिविजुअल कि क्या मैं रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ। सो RIASEC, राइसेक। सो वेयर R इज फॉर रियलिस्टिक, आप फाइंड आउट करते हो कि किस तरीके का पर्सन हूँ। क्या मुझे हाथ से काम करना पसंद है, चीजों में मतलब इंजीनियरिंग काइंड ऑफ काम करना पसंद है, इन्वेस्टिगेटिव हूँ, क्या मुझे सोचना ज्यादा पसंद है, क्या मैं आर्टिस्टिक हूँ, मुझे चीजों को डिजाइन करना, क्रिएट करना ज्यादा पसंद है, क्या मैं सोशल हूँ, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। मे बी आई कैन बी अ नर्स, आई कैन बी अ टीचर, आई कैन बी अ काउंसलर। क्या मैं एंटरप्राइजिंग हूँ, मतलब मुझे लोगों को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना पसंद है। या क्या मैं एक कन्वेंशनल पर्सन हूँ, ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझे चीजों को ऑर्गेनाइज करना पसंद है, मैं बैक ऑफिस का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे कमरे में हर चीज सिस्टमैटिकली एकदम पॉइंट पे मिलती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू फाइंड आउट, व्हाट आर माय इंटरेस्ट्स, व्हाट डू आई डू होल हार्टेडली, दिल से करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट इज योर स्किल्स। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या काम करने में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं,
मैकेनिकल स्किल्स, कैलकुलेशन स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स। जैसे कि सपोज आपने देखा कि आपके एकदम से पंखा, दो लाइटें चलनी बंद हो गई हैं, तो आप दिमाग लगा रहे हो क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका मतलब हाई वोल्टेज आया होगा, हाई वोल्टेज आने की वजह से ये सब खराब है। सो यू यू डोंट से कि नहीं पुराने हो गए थे इसलिए खराब हो गए, नहीं, आपने दिमाग लगाया, आपने लॉजिक लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, किस चीज में आप ज्यादा अच्छे हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड कि आपको कौन सी स्किल्स। और ओके, एंड अनदर थिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज कि स्किल्स हमेशा एड ऑन की जा सकती हैं। सपोज किसी काम के अंदर कुछ स्किल्स हैं और वो स्किल्स आप में नहीं है, सो यू देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। स्किल्स कैन ऑलवेज बी डेवलप्ड एंड अपग्रेडेड. ओके, so the next thing that we are going to talk about is the second phase of career planning, which is exploring options and career opportunities. आपको फाइंड आउट करना है, अब आपने करियर चूज कर लिया, सपोज आपने 4 करियर्स चूज किए कि आपको लगता है कि इनमें से कोई एक मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि वो करियर की क्या डिमांड है, कैसा काम होता है उसमें। क्या आपको क्या लगता है कि शेफ सिर्फ खाना बनाता है? नहीं, शेफ को और बहुत सारे काम होते हैं। आपको क्या लगता है लॉयर सिर्फ केस लड़ता है? नहीं, उसको पूरी केस फाइल बनानी होती है और पता नहीं क्या क्या काम करने होते हैं। तो क्या लगता है सीए सिर्फ अकाउंटिंग करता है? बहुत सारे काम होते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि उस प्रोफेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे करना होता है उस प्रोफेशन में वो सब। देन यू नीड टू फाइंड आउट कि उस काम में क्या वेजेस होते हैं, उसकी क्या सैलरी होती है, उसके एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एम्प्लॉयमेंट उसके अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्टेजेस क्या होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट दैट करियर. अनदर थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट इज कि आपके एरिया में उसकी कितनी डिमांड है। सपोज आप डिसाइड करते हो कि मुझे तो ज्वेलर बनना है, मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी। अब आपने देखा कि आप जिस एरिया में शॉप ओपन करने का सोच रहे हो वहां पे ऑलरेडी 15 ज्वेलर्स है। डू यू थिंक दैट थिंग विल वर्क? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि जो काम, जो चीज आप करना चाह रहे हो, क्या वो उस जगह पे, उस कंट्री में या उस सिटी में, उस एरिया में उसकी डिमांड है भी कि नहीं है. Then comes the third phase of career planning, which is making decisions. Now what you need to do is you need to decide 3-4 possible options. अब आपको, आपने जब अपने बारे में इतना कुछ फाइंड आउट कर लिया, करियर्स के बारे में फाइंड आउट कर लिया, अब आपको अपने करियर, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग 3 से 4 करियर ऑप्शंस चूज करनी है. जब आप ये 3 से 4 करियर ऑप्शंस चूज करोगे, आप उनके बारे में सारी चीजें फाइंड आउट करने के बाद एक उस पे आओगे पॉइंट पे कि आप ये बोलोगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से मुझे एक ऑप्शन को फाइनल करना है. अब उस चीज को फाइनल करने के लिए जो हमारा 4th फेज है इज दी सेटिंग दी गोल्स. अब हमें अब ये पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज a part of career counseling, the most important phase of career counseling. But honestly, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो हम एक अलग से वर्कशॉप कर सकते हैं सिर्फ गोल सेटिंग के ऊपर, बिकॉज गोल सेटिंग इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज टॉपिक कि मैं उसे एक दिन में कवर नहीं कर सकती. अगर मैं ये बोलूं कि मैं आज आपको सेटिंग गोल्स के बारे में बताऊं, सो आई कांट कवर everything about goal setting. But I want to tell you कि किसी भी गोल को सेट करने के लिए what we need to think is that our goal should be smart. It has to be specific, measurable, achievable, realistic or relevant and time bound. अब क्या मतलब हुआ इसका? अब सपोज मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे पतला होना है. बहुत बड़ी दिक्कत है मोटा होना, है ना. अब मैंने एक गोल तो बना लिया कि मुझे पतला होना है, लेकिन मेरा गोल जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए. इट हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. सो अब मेरा गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक. आई वांट टू लूज वेट. दिस इज स्पेसिफिक. मेजरेबल. आई वांट टू लूज 10 kgs. Achievable.
अब अगर मेरा वेट 70 केजीज है तो मैं 10 केजीज लूज कर सकती हूँ, राइट। बट अगर मेरा वेट ऑलरेडी 50 केजीज है तो 10 केजीज मेरी एज और मेरी हाइट के हिसाब से 40 केजी मेरा वेट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सो आई नीड टू फाइंड आउट दैट इज इट अचीवेबल एंड रियलिस्टिक और नॉट. सपोज किसी का वेट 100 केजीज है और वो कहे मुझे 70 केजीज लूज करना है, नॉट रियलिस्टिक है ना. ऐसे तो कोई 70 केजी लूज नहीं कर सकता. सो इट हैज टू बी अचीवेबल एंड रियलिस्टिक. एंड फिफ्थ इज टाइम बाउंड. मुझे 10 केजीज वेट लूज करना है इन 2 months or in 3 months. So whenever you set a goal, it has to be a smart goal. Okay. And comes the fifth option or fifth phase of career planning, which is implementation. अब दुनिया भर की सारी बातें कर ली, लेकिन वो बातें करने के बाद अगर हम उस पे चले नहीं, सब वेस्ट, राइट. सो आपको गोल्स बना लिए, अपने बारे में फाइंड आउट कर लिया, करियर के बारे में फाइंड आउट कर लिया, पर वो सब फाइंड आउट करने के बाद अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, एवरीथिंग विल गो इन वेन. सो इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग गोज हैंड इन हैंड. प्लानिंग करने के बाद उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज ऑफ करियर प्लानिंग. नाउ ओके, थ्री इडियट्स सबने देखी है ना ये मूवी? कोई है तो नहीं ऐसा जिसने ये मूवी नहीं देखी? सो थ्री इडियट्स के ये थ्री इडियट्स जो हैं, इस मूवी को अगर आप एक बार रिप्ले करो अपने माइंड में, तो आप ये देखोगे कि ये मूवी वाज ऑन करियर प्लानिंग, करियर डिसीजन मेकिंग. अब हम अगर बात करें फरहान की, which is the first guy R Madhavan in this picture. So फरहान क्या बनना चाहता था? किस किस को याद है क्या बनना चाहता था फरहान? फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर फरहान के पापा ने उसको क्या बनने को भेज दिया? इंजीनियर. तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था ना. क्या स्कोर करता था वो? नीचे से सेकंड आता था. उधर अगर हम बात करें रैंचो की, जो कि आमिर खान ने प्ले किया था, सो ही वॉज अ डेवलपर, ही वॉज अ क्रिएटर, रिसर्चर. उसे डिग्रीज ही नहीं चाहिए थी, वो काम करना चाहता था अपने हाथों से, न्यू न्यू चीजें डेवलप करना चाहता था. So this movie was a great example of career planning and career decision making. If you make one wrong decision, you ruin whole life. Your whole life gets affected, and not just your life, your family life also gets affected with it. So career planning is the most important phase, and one must be very, very careful about what to do and when to do. Now, another thing that we can talk about is how can I help you? मैं आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकती हूँ करियर प्लानिंग में? सो बेसिकली करियर प्लानिंग में मैं 3 फेजेस में काम करती हूँ. जिसके अंदर पहला फेज है साइकोमेट्रिक टेस्ट. हम आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं. ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट्स एंड काउंसलर्स एंड एकेडमिशियंस. सो इन सबके साथ में मिलके ये टेस्ट डिजाइन किया गया है. ये टेस्ट जो है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स, आपकी वैल्यूज, आपकी सारी चीजें जो हमने अभी फाइंड आउट करी थी वो व्हील के थ्रू, वो हमें ये टेस्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. देन आफ्टर दैट सेकंड इज आई टॉक टू यू, आई मीट यू पर्सनली एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी कि किस तरीके के इंसान हो आप, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपके एम्स क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या बनना चाहते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में. एंड देन वी हैव and then we have the third step where we do the career counseling sessions. So we sit together and then we find out that which is the best career for you. So अभी तक जो हमारी वो जो 5 phases है career planning की, वो हम
अपनी थर्ड मीटिंग में करते हैं आपके साथ। आप और मैं दोनों मिलके बैठते हैं और हम उन सारे फेजेस पे काम करते हैं, and then we find out the best career option for you so that you can have the roadmap and achieve what you want to achieve in your life. So if you want to contact us, my name is Alisha Dhanjal and the company name is Admission World, and this is our website admissionworld.in. These are the phone numbers that you can contact us on, and this is our email ID. If you want to send us an email, any inquiry, तो आप हमें email कर सकते हो। और अगर आप हमसे Facebook पे बात करना चाहते हो तो आप Facebook पे हमारा पेज सर्च कर सकते हो, @career coach Alisha के नाम से वो पेज है, आप वहां जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। So that is all we have for today. So Lalit ji, do you want to say something? Okay, before I do, okay, are there any questions? Okay, yeah, all right, there's no questions. So Lalit ji, is there anything that you would like to add on? अच्छा, आप बच्चों, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है क्या मुझसे? अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Is there anything that anyone wants to say? Lalit ji is not there. अच्छा, क्या आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं क्या? मैं एक बार देखूं तो सही कौन कौन सुन रहा था मुझे। That's wonderful. So I have so many people who were listening to me. कोई क्वेश्चन, आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगता हो कि आपको समझने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज, कोई भी, किसी के भी दिमाग में हो, anyone, any question? There's no question. I'm surprised. कोई तो पूछो, कोई चीज किसी के तो माइंड में आई होगी। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू टाइप, यू कैन अनम्यूट। सबको सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। हम सब ने धोनी मूवी देखी थी ना, वो भी करियर डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसको उसके फादर ने टीटी बना दिया, पर वो तो बना था क्रिकेटर बनने के लिए, है ना? और अगर वो क्रिकेटर ना बनता तो शायद हमारी कंट्री को एक इतना अच्छा कैप्टन भी नहीं मिलता जिसने 2 वर्ल्ड कप्स हमें जिताए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि करियर प्लानिंग कितनी जरूरी है हमारे लिए। हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है उस पर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे राइट एज राइट टाइम पे कर लें, ठीक है? और अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर है, अगर आपने नोट किया हो, या आप ललित सर से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेज में, so feel free to contact me. Okay, so thank you from my side. Lalit ji, all yours now. I would like to express my gratitude to all of your organization, all of your team. आपने इतनी कीन इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को दी है, और ऐसे पेंडेमिक में आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स को दिया है कि वो घर बैठे ही इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी कैरियर काउंसलिंग सेशन आज ले पाए हैं। इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ योर टीम, और आई होप कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। एंड आई हैव बीन participated in this session and I have noticed that really the session was really helpful. आपने बहुत ही अच्छे से स्टोरीज के थ्रू भी, और जो बातें आपने बताई कि कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट ही होता है, कहीं ना कहीं हमारा डेडिकेशन होता है
कहीं ना कहीं हमारा टैलेंट होता है जो किसी भी करियर को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। और जैसे कि आपने बताया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का एग्जांपल दिया, तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोग हमारे आसपास ऐसे भी घूम रहे होते हैं कि जो फोटोग्राफी का काम कर रहे होते हैं, बट दे डोंट गेट एनी टाइप ऑफ वर्क। उन्हें इवन शादियों में वीडियो बनाने के लिए भी वर्क नहीं मिल पाता। बट एक आदमी ऐसा है जो बस वाइल्ड लाइफ के फोटोज क्लिक करता है और वही कई कई लाखों में बिक जाती है, बहुत सारा पैसा वो वहां से कमा लेता है। इट इज बिकॉज कि उनका इंटरेस्ट है, उनका डेडिकेशन है, उनकी आर्ट है, उनका टैलेंट है। तो आप भी अपने टैलेंट को उतना अच्छा बना सकते हैं। एक व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे घरों पे केवल पेंट करता है, और एक वो है जो आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बना दी वो लाखों में उसकी बिक जाती है। और कहीं ना कहीं आप सीखते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलीसा धंजल मैम ने इतने अच्छे से सारी चीजें डिटेल में सभी स्टूडेंट्स के लिए बताई। आई एम रियली थैंकफुल टू your team ma'am, and I hope our students will take the suitable step after getting motivated from this video. Thank you so much. So there is one student, Sagar Goyal. He wants to ask a question. Can we unmute Sagar Goyal, please? Sagar, you can unmute yourself and you can ask the question. मैम आई वांट टू वर्क इन बैंक। ठीक है सागर, आपको आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ। So you can call me on that number and we'll have a conversation. Okay? So I'll understand what you want to do and what are you studying, and I'll definitely help you to find out. Okay, Sagar? यस मैम। आपको मैंने थैंक्स मैम। आपको मैंने चैट बॉक्स में नंबर भेज दिया है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा and then we'll set a time and we'll have a chat. ओके मैम। Okay students, thank you so much for listening to me. I hope कि मैं आपकी जिंदगी में आज कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ आज आपने जो चीजें सुनी उनसे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, तो प्लीज आप अपने ललित सर को एक फीडबैक जरूर लिख के भेजिएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो आप जरूर बताइएगा। I'll be really really grateful to all of you. So okay then, bye. Have a good evening. Enjoy your weekend. Bye bye. थैंक्स मैम। Okay, bye. गुड नाइट।